हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? डिजिटल दुनिया के तमाम दोस्तों का मैं आरडी एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैथ्स को बेहतर बनाने का सिलसिला जारी था और उसी क्रम में एक और ज़बरदस्त वीडियो आपके लिए लेकर आ गया हूं। मैथ्स को आप अगली 10-12 मिनट के लिए सुनते भी हो तो आप कुछ क्वेश्चंस को बेहतर ढंग से करना सीख जाएंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं बगैर किसी देरी के, और आपका वक्त जाया ना हो इसका भी ख्याल हम रखते ही हैं। तो आप सभी लोगों ने कुछ चुनिंदा क्वेश्चन जो मुझे व्हाट्सअप या सोशल मीडिया के ज़रिए मेरे तक भेजे, उनको मैंने शामिल करा है प्रीवियस पेपर, और हाल ही में एक सीएचएसएल पेपर के अंदर कुछ क्वेश्चंस आए, उनको मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये आप ही के द्वारा भेजे गए क्वेश्चन हैं कि सर हमें इनमें कुछ थोड़ी-थोड़ी समस्या आ रही हैं। तो ये पिछले कुछ दिनों में मेरे पास जो आए क्वेश्चन उन्हीं में से हैं। कुछ ऐसा क्वेश्चन 1/2 घात लगी हुई थी, नीचे कुछ घात थे, और आगामी दिनों में ग्रुप डी और अन्य एसएससी वगैरह एग्जाम जो भी हैं, देखिए मैथ्स ऐसे नहीं है कि मैथ्स का कोई अलग से रेलवे में कुछ अलग से काम है, एसएससी में कुछ अलग से काम है। तमाम दुनिया में उसी प्रकार से बिहेवियर करती हैं, घातों का प्रश्न कहीं भी आए। ऐसा एक क्वेश्चन आया, और ये वाला तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। कई बार ऐसा छोटा-मोटा गुणनफल का क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल आसान है। आज हम थोड़ी-सी चर्चा करेंगे इसके बारे में। ये वाला तो बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन तो आपने बहुत देखे होंगे, और आगामी दिनों में आप यदि रीट या फिर ग्रुप डी वगैरह की एग्जाम दे रहे हैं, वहां भी आपको बहुत सारी शिफ्टों में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये तो बिल्कुल स्पेशली, और ये वाला एक स्टूडेंट ने भेजा कि सर ये वाला अभी सीएचएसएल में आया जून में, सीएचएसएल एसएससी, और जून 2022 में ही आया ये, और भेजा गया कि सर इसे कैसे करेंगे। और इन सभी के वैसा मैंने वीडियो भी बना रखे हैं, और नए वीडियो भी आपके लिए आएंगे। आप सिर्फ इतना करें कि आपको जिस टॉपिक का वीडियो देखना हो वो कमेंट में आप मेंशन करें, उसके अकॉर्डिंग मैं कुछ ध्यान रखूंगा। चलिए तो सरलीकृत करें, इसको सरलीकृत करना है। अब आप कहेंगे सर इसको सरलीकृत करने से, ये पहला ऑप्शन है, ये पेपर जो आपको दिया जाता है उसी का स्क्रीनशॉट है, तो ये वापस से मिलना। तो इधर वालों का ध्यान रखें, गुड लगा हुआ है, यानी 3 उत्तर आएगा। 4 3 2 1 ये ऑप्शन है, इसके आगे जो है वो विकल्प है। चलिए तो a माइनस बी आएगा कि 1 आएगा कि 1/a+b आएगा या 3 आएगा। चलिए कैसे 3 आएगा वो दिखाता हूं मैं आपको। प्रश्न में 3ab है, फिर इसके आगे देखिए यहां पर जो मामला है इस पे ऋणात्मक घात है, माइनस घात। मैंने घातांक और करनी के वीडियो में बता भी रखा है, प्लेलिस्ट को जाके आप विजिट कर सकते हैं, या फिर कुछ मेरे कोर्सेज हैं उन्हें भी आप ले सकते हैं। 99 28 930 977 पर व्हाट्सअप कीजिए आप, वहां पर आपको कुछ लिंक मिलेंगे, उन्हें भी ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सअप नंबर 9928930977 है, उस पे आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। व्हाट्सअप कीजिएगा उस पे, जो भी आपके गिला शिकवा हो उनको। तो a+b माइनस एक घात है, तो ऋणात्मक घात किसे कहते हैं? ऊपर वाली चीज हर में चली जाए, हर वाली चीज अंश में चली जाए तो घातें प्लस से माइनस या माइनस से प्लस हो जाती हैं। तो माइनस की घात व्युत्क्रम करेंगे, यानी बटे में इसको लिख देंगे ऐसे। नीचे जो आधार में a+b था, इसकी प्लस की घात हो गई मेरे भाई। फिर आगे देखिए इनके माइनस की घात अलग अलग है, तो इस ब्रेकेट में देखिए एक एक घात माइनस है, नीचे उतारेंगे वो घात प्लस की हो जाएगी। बी के भी है तो बी को अलग से आप नीचे उतारेंगे तो वो प्लस की संख्या बन जाएगी। माइनस की संख्या घात में लगी हुई हो ना, तो आप इतना समझ लीजिए कि आपको ऊपर है तो उसे नीचे उतारना है, और नीचे है तो ऊपर। नीचे ऊपर से मतलब हो गया अंश और हर। चलिए मेरे भाई अब तो ये कहानी खत्म होने को है। आप कहेंगे सर उतार तो लिया इसे, अब हुआ क्या? तो यहाँ 3ab हो गया है, मल्टीप्लाई यहाँ पर 1/a+b है, यहाँ कोई सॉल्यूशन एरिया नहीं है। यहाँ देखिए बीच में प्लस है और लघुत्तम लेंगे इसका, तो आप कहेंगे सर लघुत्तम ए बी आ जाएगा। ए और बी नीचे हैं तो इनका मल्टीपल लघुत्तम आ जाएगा। ए का भाग ए बी में बी बार जाएगा, और बी का भाग ए बी में ए बार जाएगा। ये लीजिए मेरे भाई, अब मामला ये और ये इक्वल हो गया। b प्लस ए और a प्लस बी गुणा में ऊपर नीचे आड़े तिरछे कट सकते हैं, ये सेम सेम हो गए।
देखिए ए पहले हो या बी पहले हो, प्लस में क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उससे घबराए नहीं। ए बी, यहाँ भी ए बी गुणा में हो तो ऊपर नीचे आड़े तिरछे काट सकते हैं। और आपका राइट आंसर क्या होता? चौथा ऑप्शन। राइट का तो वैसे भी पता चल रहा था कि कौन सा होता, क्योंकि ये पेपर में आए हुए क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट हैं। तो जो आपको आंसर की के लिए दिया जाता है पेपर, उसका स्क्रीनशॉट है। चलिए, आप ही के द्वारा भेजे हुए क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन था। चलिए और बेहतरीन क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा दिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, पेपर्स में से ही मैंने उठाए हैं, क्योंकि टाइप करने का इनको टाइम नहीं मिला हमारे टाइपिस्ट को। तो मैंने सोचा ऐसे ही तो थोड़े फिक्सल पट रहे हैं, वो देख लीजिए, थोड़ा सा कोशिश करेंगे। चलिए, क्वेश्चन क्या है वो मैं समझा देता हूं। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम्स में आया है। आप साल भर एग्जाम देते हैं तो वहां काफी सारी जगह आपको दिखने को मिल सकता है। एक विलियन ए में दो विलियन है, एक ए विलियन है और एक बी विलियन है। दो तरह के विलियन हैं, उनमें एक में अम्ल और जल है। अम्ल है, अम्ल अनुपात जल है, और दूसरे में भी क्या है मेरे दोस्त? अम्ल अनुपात जल है। प्रश्न क्या कह रहा है? इन दोनों के रेशियो क्या है? 1:5 इधर है और 2:7 इधर है। 1:5 उधर और 2:7 इधर है। फिर कहा गया है कि दोनों विलयनों की समान मात्रा में मिश्रित किया जाता है। दोनों की मात्रा समान मिलानी है, इनको मिलाना है। प्रश्न कह रहा है कि इनको मिलाना है। देखिए, प्रश्न को ध्यान से पढ़ लें तो ऐसे क्वेश्चन तो चुटकियों में हो जाते हैं। दोनों को मिलाना है, और मिलाना भी क्या है? समान मात्रा मिलानी है, समान मात्रा मिलानी है। प्रश्न कह रहा है कि इनकी मात्रा को मेरे भाई समान करके मिला दे, और कुछ नहीं करना तुझे, मात्रा समान करके मिला दे। अब आप कहेंगे सर मात्रा समान कैसे करें? तो मात्रा इधर देखिए, अनुपात की मात्रा देखिए, एक अम्ल है तो 5 जल है। तो आप कहेंगे सर इधर की मात्रा 6 है और इधर 2 और 7, इधर की मात्रा 9 है। तो क्या मात्रा समान है क्या? नहीं। आप कहेंगे 6 और 9 मात्रा है, तो मात्रा समान नहीं है सर। मात्रा समान करके मिला दे, बस बहुत आसान चीज हो गई। अब जहां मिलाएंगे इसे, वहां भी क्या आएगा? अम्ल प्लस अम्ल और जल ही आएगा। तो इस प्रकार बने विलयन में अम्ल और जल क्या आएगा? चलिए, मैं मात्रा समान कर रहा हूं कि मात्रा को समान करके कैसे मिलाते। तो मात्रा 6 को मैं 3 से गुणा कर दूं और 9 को 2 से गुणा कर दूं, तो 9 दुआ 18 और 6 तिया 18, दोनों की मात्रा 18 हो जाएगी। इसको 6 वाले को 18 करूं तो 3 से, तो दोनों को 3 से गुणा कर दो, 3 एकम 3 और 5 तिया 15। ये समझ पाएंगे अनुपात को मैंने 6 से 18 कैसे करा। दोनों अनुपातों को सेम संख्या से गुणा कर सकते हैं। चलिए, इधर भी 9 है तो 2 से गुणा करा तो ये 2 वाला 4 हो जाएगा और 7 वाला 14। अब देखो मात्रा समान हो गई, इधर 18 उधर भी 18। सुन भी लेओगे ना तो ऐसे क्वेश्चंस को आप आराम से एग्जाम में करके आओगे। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और मुझे व्हाट्सएप पे और बाकी सोशल मीडिया लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पे आप फॉलो करना नहीं भूलिएगा। ये लो, प्रश्न खत्म हो गया। अम्ल इधर से 3 है, इधर से 4 है, तो 7 हो जाएगा मेरे भाई। मात्रा समान करते ही अम्ल के नीचे अम्ल को जोड़ दें और जल के नीचे जल को जोड़ दें। 15 और 14 29 हो गया। 7:29 ए ऑप्शन यहां से आपका राइट आंसर रहा होता। ऐसा क्वेश्चन आए तो आज के बाद में समान मात्रा में मिलाने का काम डायरेक्ट कराएं। ए वाला और बी वाले को समान मात्रा में मिलाया तो 1:5 था, उधर 2:7 था। मात्रा समान करी तो 5 और 1 6 हो गया इधर, और उधर 2 और 7 9 हो गया। 6 और 9 की मात्रा को समान कैसे करें? 6 को मैंने 3 से गुणा करा तो वो 18 हो गया। 9 को मैंने 2 से गुणा किया तो वो 18 हो गया। इसका मतलब 1 को 3 से गुणा करें, 5 को भी 3 से गुणा करें, उधर 2 से गुणा किया है तो 2 को भी 2 से गुणा और 7 को भी 2 से गुणा, और फिर अम्ल के नीचे अम्ल जोड़ दें मात्रा समान होने के बाद, और जल के नीचे जल। 7:29 आपका आंसर आ जाता। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक और जबरदस्त सा क्वेश्चन। पिछले वाले 3-4 महीने में इसी कैटेगरी के कोई 5-7 क्वेश्चन आए। ग्रुप डी वाले ध्यान रखें आगामी दिनों में। तो ये वाला मैं कई बार आपको ऑफलाइन ऑनलाइन कहता रहता हूं कि मेरे भाई जब भी घातें आपको थोड़ी सी ऐसे दिखें, बीच में प्लस का चिन्ह दिखे, गुणा भाग का चिन्ह दिखे, तो गुणा भाग लगा हुआ दिखे ना घातों वाली संख्याओं के बीच में,
तो आधार समान, बीच में गुणा का चिन्ह, घातें जुड़ जाती हैं, भाग का चिन्ह तो घातें घट जाती हैं, लेकिन प्लस माइनस के कोई नियम नहीं होते। वहां क्या आता है मेरे दोस्त? कॉमन आता है। बस इतना ध्यान रखना, वहां कॉमन लिया जाता है। कॉमन कैसे? कि आधार समान हो, बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह हो, तो एक ऐसा नंबर उठा लेते हैं जो सभी में भाग जा रहा हो। अब यहां बहुत आसान था, ऊपर 3 घात, नीचे 1 घात, 4 घात, 2 घात, 5 घात, 2 घात, 6 घात, 4 घात, 7 घात, 5 घात। तो आप करिए क्या, ऊपर वालों में 2 घात कॉमन ले लीजिए। गौर से सुनना, ये चंद सेकंडों का क्वेश्चन था। 9 की पावर 2 को मैं ऊपर से कॉमन ले रहा हूं, इस चीज को तो भूल जाइए। ये ब्रैकेट के अंदर ही ले रहा हूं, वो ब्रैकेट ऊपर वाला तो हाफ पावर तो ऊपर है ही, वो तो है, अंदर वाले को सोल्व कर रहा हूं मैं ब्रैकेट में। 9 की पावर 2 कॉमन लेने से आप कहेंगे सर 9 की पावर 1 बचेगा 3 जनों में से, 9 की पावर 4 में से 9 की पावर 2 बचेगा, 9 की पावर 5 में से 2 पावर तो बाहर आ गई, 3 पावर बचेंगी, 9 की पावर 6 में से 4 पावर बचेंगी, 9 की पावर 7 में से 5 पावर बचेंगी। आप कहेंगे सर नीचे नीचे कुछ भी कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, नीचे कुछ भी कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों मेरे भाई? नीचे वाला पोर्शन देखिए अब ऊपर वाले के इक्वल हो गया, ये पूरा गुणा में आ गया अब ऊपर वाला, और नीचे वाला तो ये पूरा का पूरा लेफ्ट हो गया। क्या बचा? 9 गुणा 9 बचा, 9 गुणा 9 बचा इस ब्रैकेट में, और उसकी पावर है आधी। आधी पावर को वर्गमूल भी कहा जाता है। वर्गमूल नहीं तो घातों में मैंने सिखाया है कि घात के ऊपर घात हो, 2 की पावर 9 की पावर 2 और 1/2, तो घात के ऊपर घात, तो घातें गुणा हो जाती हैं, तो गुणा करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, उत्तर क्या आ जाएगा? 9। 9 आपका राइट आंसर होता है, डी ऑप्शन। ये 1 पॉइंट नहीं है, ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा 2 नंबर, ये तीसरा ऑप्शन, ये चौथा ऑप्शन। ऑप्शन इस पॉइंट के आगे लिखे हुए हैं। चलिए, तो वर्गमूल का 1/2 का मतलब ये भी होता है, 1/2 का घात का मतलब ये, तो आप कह सकते हैं 9 का स्क्वायर, और कॉमन लेने से ऊपर नीचे वाली चीज सेम हो गई। ऐसे डायरेक्ट सोचते एग्जाम में तो रूट 9 का स्क्वायर होता तो वो बाहर 9 आ जाता, ऐसे भी सोचा जा सकता था। मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा मुश्किलात वाला क्वेश्चन रहा होगा। और यदि आपने मेरा कॉमन लेने वाला वीडियो देख रखा है, प्लेलिस्ट में जाइए और वहां मैथ स्पेशल बैच नाम से एक प्लेलिस्ट है, और उसमें आप स्क्रॉल करके नीचे देखिए, आपको एक वीडियो मिलेगा, सरलीकरण पार्ट फर्स्ट। तो सरलीकरण पार्ट फर्स्ट के अंदर मैंने वहां इसको और थोड़ा डिटेल से समझा रखा है। टाइम मिले तो आप उसे विजिट कर लें। ये तो बहुत आसान है। ज्योग्राफी में भी आप देखते होंगे कि पृथ्वी 24 घंटे में अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी एक चक्कर लगाती है तो आप कहेंगे सर 360 डिग्री होता है। पूरा रोटेशन कितने डिग्री का? 360 डिग्री का। कितने घंटे में? प्रश्न कह रहा है 24 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। मैं कहूं 1 घंटे में कितना बनाती है? कई बार अक्षांश अक्षांश नहीं देखते आप, एक देशांतर से दूसरी देशांतर पर जाते हैं तो 4 मिनट का गैप होता है। 1 घंटे में होगा तो 15 अक्षांशों का गैप होगा, यानी कि 1 घंटे में 15 अक्षांश जाता है। तो ऐसे वैसे वहां भी ऐसा सीखते हैं। 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, 1 घंटे में कितना घूमेगी मेरे भाई? तो आप कहेंगे सर 24 का भाग दे दीजिए। 24 12 से काटा, 12 या 36, 30 12 2 24, तो 15 डिग्री। 1 घंटे में कितना डिग्री? 15 डिग्री। क्वेश्चन क्या चाहता है? 3 घंटे और 30 मिनट। 3 घंटे का मतलब 15 डिग्री के भाव से आप कहेंगे सर 45 डिग्री। लेकिन आधे घंटे में कितना? 30 मिनट का मतलब आधा घंटा। 1 घंटे में 15 डिग्री, तो आधे घंटे में 15 का आधा और कर लीजिए, 7.5 डिग्री और, तो आप कहेंगे 45 और 7.5, आप कहेंगे 52.5 डिग्री हो गया सर। 52.5 डिग्री, डी ऑप्शन चौथा ऑप्शन लिखा हुआ था। 52.5, 52.5 कह दीजिए, या 52 सही 1/2 कह दीजिए। आसान सा क्वेश्चन है और कर सकते थे एक एक नियम के जैसे है। 24 घंटे में 360 डिग्री, 1 घंटे में 360/12 24 हो गया, काटिएगा। 1 घंटे में 15 डिग्री हो तो 3 घंटे में तो 15 × 45, और 30 मिनट का मतलब आधी घंटा और, तो आधे घंटे में 1 में 15, आधे में 7.5 और, तो 45 और 7.5 52, डायरेक्ट भी आप कैलकुलेट कर सकते थे।
चलिए ये एक सरलीकरण का बहुत छोटा सा ही क्वेश्चन है। 28 माइनस 3 की पावर 3 पैकेट में है, तो यहां से मंझला कोष्टक है। इस छोटे कोष्टक में देखिए क्या लिखा हुआ है। 28 माइनस 3 को 3 बार गुणा करते हैं तो 27 आता है मेरे भाई। फिर 99 है और मंझला कोष्टक बंद है, ये मंझले कोष्टक की बात है। फिर प्लस 136 है, डिवाइड बाई 4 है, मल्टीप्लाई 5 है, माइनस यहां ब्रेकेट में 44 माइनस 4। बहुत आसान थी। ग्रुप डी वगैरह एसएससी वगैरह ने तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। ऐसे क्वेश्चन में ध्यान दें। ब्रैकेट्स जहां हो तो पहले छोटे कोष्टक को सोल्व करते हैं, फिर उसके बाद में मंझले को और फिर बड़े कोष्टक को। और जोड़ बाकी गुणा भाग हो तो बोडोमास का नियम ये कहता है कि पहले आप भाग को सोल्व कीजिए, फिर गुणा को, फिर प्लस को और फिर माइनस को। ये क्रम होना चाहिए सॉल्यूशन का। तो यहां देखिए 28 में से 27 आप घटाएंगे तो 1 बचेगा, फिर 99 को जोड़ेंगे तो यहां 100 बन जाएगा। ब्रैकेट में यहां 1 बचा और 99 में 1 जुड़ा तो 100 हो गया। ये मंझले कोष्टक में 100 हो गया, प्लस यहां इस छोटे वाले कोष्टक में यहां कितना हो गया, तो ये 40 हो गया। यहां से सोल्व किया। अब यहां सोल्व करेंगे तो आप कहेंगे सर पहले भाग लगेगा, तो 136/4 होगा और गुणा फिर 5 होगा। ये लो मेरे भाई, काम हो गया खत्म, काम हो गया खत्म। 4 से काटिए, 4 तिया 12 और 4 चौक 16, फिर 34 को 5 से गुना के लिए ये 100 हो गया। 34 पंजे कितना होगा, 30 पंजे कर लीजिए। 30 पंजे 150 और 5 चौके 20, 170 माइनस 40 ये हो गया। बस प्लस प्लस वालों को जोड़िए और माइनस वालों को घटाइए। 270 हो गया प्लस का और माइनस का 40, तो आप कहेंगे सर 230 यहां से क्या हो जाता, राइट आंसर हो जाता। जो चौथे विकल्प में लिखा हुआ है 230, तीसरे में 200, दूसरे विकल्प में 270 और पहले विकल्प में 250 था। उत्तर कौन सा होता, चौथे वाला 230। तो ये भी बोडोमास का एक छोटा सा ही क्वेश्चन था, कर सकते थे। चलिए तो ये वाला भी आप में से एक जने ने पूछा कि सर गुणा करना कोई बात नहीं है। गुणा जब भी देखिए ब्रैकेट वाले गुणा आए ना दोस्त, ये ध्यान रखिए ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है, गुणनफल करना है। x प्लस ए दे रखा है और इधर x प्लस बी। ब्रैकेट वाले लोगों को ब्रैकेट वाले लोगों से जब भी गुणा करना पड़े आपको, तो ध्यान रखिएगा इधर वाले ब्रैकेट के तमाम पद इधर वाले ब्रैकेट के तमाम पदों से गुणा होंगे। यानी कि आप ये कहेंगे कि सर यदि इसे हम गुणा करना चाहते हैं तो ये x है वो इस x से भी गुणा होगा और इस b से भी, चिन्ह सहित होगा। और ये a है वो इस x से भी गुणा होगा और इस b से भी। चिन्ह देखिए सारे प्लस के हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्लस प्लस को गुणा करते हैं प्लस आता है, बस माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तब प्लस हो जाता है, और माइनस को प्लस से गुणा करते हैं तो माइनस हो जाता है। बाकी प्लस ही प्लस हो तो फिर प्लस ही प्लस आएंगे। x को x से गुणा किया तो प्लस का x, प्लस के x से गुणा हो तो x स्क्वायर। फिर x को इस b से गुणा किया तो आप कहेंगे सर xb। फिर a को x से गुणा किया तो आप कहेंगे सर xa। x को पहले लिख रहा हूं, a को बाद में। चलिए प्लस का, फिर a को b से गुणा करा तो आप कहेंगे सर ab। a को b से गुणा किया तो क्या आ गया ab। प्लस ही प्लस के आए हैं, सारे लोग प्लस ही प्लस के आएंगे। अब यहां पर इसमें देखना है कहां कहां लोग सारे प्लस के आ रहे हैं। यहां देखिए प्लस प्लस प्लस, ध्यान से देखिए इसमें भी प्लस, यहां माइनस है, यहां इसमें माइनस है इसलिए ये नहीं आता। यहां देखिए इसमें प्लस, यहां माइनस है, यहां भी प्लस है तो ये भी नहीं आता, क्यों, यहां माइनस है। इसमें देखिए यहां माइनस दे रखे हैं, यदि माइनस माइनस भी देखना आता ना तो भी देख लेते। चलिए अभी भी कुछ सोच रहे होंगे कि सर अभी तो वो वाला बना ही नहीं है चौथा। तो मेरे भाई जिनमें कॉमन आए, अभी कहा कुछ पदों में कॉमन आ रहा है तो बीच में देखिए कॉमन क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को कॉमन लीजिए तो बी प्लस ए यहां कॉमन आने के बाद बचेगा, तो उत्तर ए प्लस बी लिख दीजिए इसे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यार बी पहले है तो कोई दिक्कत नहीं है, ए प्लस बी लिख दीजिए जोड़ में, चाहे अगले को पीछे लिखें पीछे को आगे लिखें, क्रम का कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। तो चौथा आंसर यहां से हो जाता डी ऑप्शन, जिसे आप बोलते हैं वो वाला। तो जब भी ब्रैकेट्स का गुणा आप कर रहे हो तब इधर वाले ब्रैकेट के तमाम लोग इधर वाले ब्रैकेट्स के तमाम लोगों से चिन्ह सहित गुणा होंगे, और प्लस ही प्लस के लोग गुणा हो रहे हो तो रिजल्ट हमेशा पूरे लोग प्लस के आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। वो भी ध्यान होता तो भी आप इसे
लगा देते। ये तो बिल्कुल आईएमपी, मैं बहुत बार कहता भी रहता हूं कि आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म कहीं भी मिले, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ग्रुप डी ने पूछा, पिछले वाले 2018 वाले पेपरों में तो भोग से क्वेश्चन आए। तो आप कहेंगे सर एक बार इसे जोड़ दो और एक बार इसे घटा दो। ऑफलाइन बैचेज में भी मैं आपसे बहुत बार कहता रहता हूं कि ऐसे सवालों को चुटकियों में करना सीख जाओ आप। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसा दिखे तो ऐसा कर दो और ऐसा दिखे तो ऐसा कर दो, दोनों ही चीज। तो मुझे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फीलिंग आ रही है यहां से, तो एक बार इन दोनों को जोड़ दीजिए मेरे भाई और एक बार घटा दीजिए। तो 1783 में 17, 983 में 17 जोड़ेंगे, 983 में 17 जोड़ेंगे तो आप कहेंगे सर 1000 आएगा, और 983 में से 17 घटाइएगा तो 966 आएगा। ये लो, 966 को 1000 से गुणा तो 1 सेकंड में कर सकते हो। 1000 से गुणा तो क्या ही करना है, लास्ट में 3 जीरो लगानी होती हैं। 100 से गुणा करो तो जिस संख्या को गुणा करो उसके लास्ट में 2 जीरो लगानी होती है। 1000 से गुणा करो तो 3 जीरो लगानी होती है। तो रिजल्ट कौन सा आ गया, सेकंड वाला, दूसरे नंबर वाला ऑप्शन 9,66,000 आपका रिजल्ट आ गया। बहुत आसान। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म जब भी आपको दिखे तो एक बार ए प्लस बी कर दें और एक बार ए माइनस बी कर दें। ये एक बेहतर ढंग होता है उसे सोल्व करने का। ये अभी CHSL जून 2022 में पूछा गया और आप ही ने भेजा था कि सर इसमें क्या हो रहा है। अब इसमें भी मैंने आपको सरलीकरण वाले पार्ट 2, 3 को आपने देखा होगा, तो वहां पढ़ा होगा कि जो सेम सेम दिखती हैं उनको ए मानो। जैसे ये 62 है, ये 62 है, ए दिख रहा है, ये भी ए दिख रहा है, और जो दूसरा सेम दिख रहा है उसको बी मानो। जहां 22 दिख रहा है उसे बी मानो, और जहां 62 दिख रहा है उसे ए मानो। तो आप कहेंगे यहां पर हो क्या रहा है, तो मैं कहूंगा ए क्यूब है, ए 3 बार गुणा है, माइनस 3a स्क्वायर बी है, ए स्क्वायर ए गुणा ए स्क्वायर फिर बी है, फिर प्लस 3ab स्क्वायर है और माइनस बी क्यूब है। ऐसा कुछ परफॉर्मा यहां पर है, और इसको भी आप कॉमन लेके लिखें तो ए क्यूब माइनस 3 को कॉमन लेना, 3ab कॉमन आ सकता है इनमें से, तो 3ab को कॉमन लिया माइनस में, तो यहां क्या बच गया, आप कहेंगे सर यहां पर तो a बच गया, माइनस यहां पर क्या बच गया, b बच गया, और माइनस b क्यूब है। ऐसा कहां आता है मेरे दोस्त, ऐसा आप a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और a माइनस b, ये जो सूत्र देखते हैं ना वो a माइनस b का होल क्यूब होता है। ये a माइनस b का होल क्यूब है। ये वाले आप सरलीकरण वाले वीडियो में जाके देखिए। आज हम डायरेक्ट कर रहे हैं उससे, हम इसका कंसेप्ट नहीं समझ रहे हैं। तो ये वाली सर्वसमीका आपको याद होती तो इसे चंद सेकंडों में आप कर देते। a माइनस बी, अब आप ये कहेंगे कि सर a माइनस बी का मतलब क्या हुआ, तो a का मतलब हो गया 62, a का मतलब हो गया 62, b का मतलब हो गया 22 और उसका क्यूब, और नीचे भी कुछ ना कुछ था इसके मेरे भाई, 8 गुणा 8 गुणा 8 इसके नीचे था। तो आप कहेंगे सर 8 गुणा 8 गुणा 8 नीचे है, 62 में से 22, तो 40 का क्यूब बच गया। 40 का क्यूब मतलब 40 गुणा 40 गुणा 40, और नीचे है 8 गुणा 8 गुणा 8। काट लीजिए, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 8 पंजा 40, तो 5 गुणा 5 गुणा 5, 125 आपका राइट आंसर यहां से रहा होता। तीसरा क्वेश्चन यहां से आपका सही जवाब होता। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, यहां तो डायरेक्ट सर्वसमीका थी और उससे आपको इसका रिजल्ट निकालना था। तो आज के वीडियो में इतना ही आपके लिए, ये कुछ क्वेश्चंस थे। रिपीट करके इनको फास्ट कर करके भी देख सकते हैं, एक बार 2 बार देख लें तो वो चीजें आपके दिलो दिमाग में घर कर जाएंगी। और जो मैं बात आपको कहता हूं कि मुझे टेलीग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं, RD मैथ्स चार्जर करके, और व्हाट्सअप करना चाहते हैं आप या किसी चीज की डिटेल मुझसे लेना चाहते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन कोर्स या अन्य कोई चीज आपके गिला सिकवा, तो व्हाट्सअप SMS करना मुझे नहीं भूलिएगा, 99289309 और 977। दोबारा से रिपीट करता हूं नंबर
9928930977 पर आप मुझे व्हाट्सअप एसएमएस करना नहीं भूलिएगा। अपने गिला शिकवा और बातें आप वहाँ मुझ तक पहुँचा सकते हैं। बाकी तो सभी का शुक्रिया शुरू से एंड तक बने रहने के लिए। मिलते हैं अगले और वीडियो में। बाकी जो वीडियो आप चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में या इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करें। मैं उन्हें कोशिश करूंगा कि आपके लिए जल्द से जल्द लाऊं। बाकी बहुत सारी वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, उनका भी आनंद उठाइए और नई जो चाहते हैं उसके लिए भी कमेंट कीजिए। चलिए तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले वाली वीडियो में। धन्यवाद।